दोस्तों, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लेबनान के अंदर चल रहा मुकाबला अब काफी रोमांचक मोड़ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा। जिस तरीके से इजराइल ने अभी कुछ दिन पहले ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अपनी सेना लेबनान के अंदर भेजी है और वो सेना लेबनान के अंदर जाकर के दावा किया जा रहा है कि 2 किलोमीटर तक अंदर घुसी है, लेकिन 2 किलोमीटर अंदर घुसने से पहले ही इजराइल की सेना को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जो मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा भी रहा हूं। हिजबुल्लाह की तरफ से यह दावा किया गया है कि लेबनान के अंदर घुसती इजराइल की सेना की पूरी बटालियन को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने नेस्तो नाबूद कर दिया। आगे इसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ हिजबुल्लाह और इजराइल, ईरान के बीच चल रहे इस मुकाबले से जुड़ी कई और अहम खबरें हम आपके सामने रखने वाले हैं। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, फ्रांस के, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेतन्याहू के ऊपर एक बहुत बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। बताया है उन्होंने, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने, कि नेतन्याहू ने उनका निजी टॉयलेट यानी बाथरूम यूज किया और वहां पर जाकर के भी नेतन्याहू ने अपनी हरकत से वो बाज नहीं आए, वहां पर जाकर के भी इन्होंने अपनी हरकत को अंजाम दिया। किस तरीके से आगे इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है लेबनान से, जहां पर ईरान के विदेश मंत्री पहुंच गए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है दोस्तों। आगे इसकी भी जानकारी देंगे और कई खबरें सामने आ रही, वो भी आपको बताएंगे। लेबनान के अंदर इजरायली एयर स्ट्राइक भी हुई है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अब तमाम मुस्लिम ममालिकों को मिलकर के इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए और लाइक करना ना भूले। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूले। बात करेंगे खबर की। आप सब जानते होंगे इजराइल एयर स्ट्राइक करके लेबनान के अंदर नुकसान पहुंचा रहा है, यह किसी से छुपा नहीं है, यह बेशक सही है। लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन जिस तरीके से इजराइल की सेना लेबनान के अंदर घुसकर करने गई थी, उसके पीछे हिजबुल्लाह के लड़ाके पड़ गए। पहले ही दिन आप जानते हैं 16 से ज्यादा इजरायली सैनिक खत्म हो गए थे, लेकिन अब खबर आ रही है इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो क्लिप मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये वीडियो आप लोग देखिए। इसकी वॉइस मैंने म्यूट कर दी है, इस वजह से कॉपीराइट इशू हो सकता है, लेकिन इसमें जो चीजें दिखाई जा रही वो आप लोग खूब अच्छी तरीके से देखिए। हिजबुल्लाह ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है और दिखाया है कि कैसे एक सड़क के किनारे इजराइल की पूरी बटालियन, यानी सेना की पूरी बटालियन जो है लेबनान के अंदर प्रवेश कर रही थी और पैदल वो अंदर घुस रही थी। और उसी के दौरान एक एटीजीएम के द्वारा किस तरीके से इजरायली सेना के ऊपर टारगेट किया जाता है, उसके बाद पूरी की पूरी बटालियन इसमें खत्म हो जाती है। 2-4 सैनिक इसमें बचे हैं और ना पूरे के पूरे खत्म हो गए। यह अपने आप में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और भयावह वीडियो जो कि हिजबुल्लाह लड़ाकों की तरफ से पोस्ट किया गया इजरायली आर्मी के ऊपर हमले के बाद। और इसी से जुड़ी एक और अपडेट मैं आपको दे दूं, हिजबुल्लाह ने इस वीडियो को प्रसारित करने के बाद दावा किया है कि 17 से ज्यादा और इजरायली जवानों को उसने नेस्तो नाबूद कर दिया है। अब टोटल नंबर जो है इजरायली सेना के जवानों के खत्म होने का, जब लेबनान बॉर्डर में जब से इन्होंने प्रवेश किया तब से 31 पहुंच गया है। यानी हर दिन इजराइल की सेना को नुकसान हो रहा है। ग्राउंड के ऊपर इजराइल की सेना किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से इस मुकाबले को जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। एक तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं, यह तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो जवान हैं जिनको इजराइल की सेना ने भेजा था लेबनान के अंदर मुकाबले के लिए, लेकिन हिजबुल्लाह ने उनको कहीं और ही भेज दिया है। हालांकि कईयों की तस्वीरें सामने नहीं निकल कर आई हैं, लेकिन तमाम की तस्वीर आपके सामने है। यह अपने आप में दर्शाता है कि हिजबुल्लाह से जमीनी मुकाबला
इजराइल को बहुत भारी और महंगा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आपको बेंजामिन नेतन्याहू की एक हरकत वाली खबर दिखाता हूं। वैसे इजराइल को हरकतों वाला देश भी तमाम लोग कहते हैं, क्योंकि ये हर देश के अंदर कहीं ना कहीं उंगली करने की कोशिश करता है अमेरिका के दम पर। ब्रिटेन जो अमेरिका यानी इजराइल का काफी अच्छा मित्र देश माना जाता है, उसके पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेतन्याहू के ऊपर एक बहुत बड़ा सनसनीखेज आरोप लगाया है। क्या कहा है आप इस खबर को देखिए। एक बार बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन की यात्रा के दौरान मेरे निजी बाथरूम का इस्तेमाल किया था। यह कौन कह रहा है? ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सीधे तौर पर आरोप है, कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने ब्रिटेन की यात्रा के दौरान मेरे निजी बाथरूम का इस्तेमाल किया था। बाद में वहां से सुरक्षा कर्मियों ने सुनने वाली एक डिवाइस बरामद की थी। यानी कि बाथरूम भी यूज करते हैं ये नेतन्याहू, और उसके बाद वहीं पर जासूसी भरी एक डिवाइस भी छोड़कर चले आते हैं। यानी कि इनको अगर आप पोटी करने के लिए भी जगह देंगे तो वहां पर भी अपना कब्जा करने की कोशिश करेंगे। ये इन लोगों की आदत है, जो फलस्तीन के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी और अलग अलग देशों के अंदर भी अब ये आदतें देखने को मिल रही है। ब्रिटेन तो इजराइल का बहुत घनिष्ठ मित्र देश है ना, उसके प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं। सोचिए किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू पोटी करने के लिए भी जाते हैं तो वहां पर भी डिवाइस लगाकर आते हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि इन लोगों की मंशा, इनकी जो सोच है वो किस तरीके की है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जब लेबनान के अंदर इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, आज फिर इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक में जो हिजबुल्लाह के नए चीफ बनाए गए हैं उनको खत्म करने का दावा कर रहा है। हालांकि तमाम खबरों से यह पता चलता है कि जिस वक्त यह हमला इजराइल की तरफ से किया गया उस दौरान उस बंकर में हिजबुल्लाह के नए चीफ मौजूद नहीं थे। हां, कुछ लोग खत्म हुए, लेकिन जो चीफ के मारने की बात की जा रही वो गलत है। लेकिन अब जब इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के नाम पर लेबनान के अंदर एयर स्ट्राइक करके आम नागरिकों को खत्म करता चला रहा है, तब ईरान ने एक और सख्त कदम उठाते हुए अपने विदेश मंत्री अब्बास अरागसी को लेबनान भेजा है। और उनका प्लेन कुछ ही घंटों पहले बताया जा रहा है कि लेबनान के अंदर जो है, लेबनान की कैपिटल के एक एयरपोर्ट के ऊपर उतरा है। यह अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो कि लेबनान के अंदर देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि अगर ईरान के विदेश मंत्री आते हैं इस दौरान जब इजराइल की कार्रवाई लगातार तेज है, तो आप सोचिए कुछ ना कुछ तो बड़ा जरूर होने वाला है। अब ये क्या होगा ये आपको 1 या 2 दिन में पता चल जाएगा। एक और खबर आ रही है दोस्तों यहां पर, जो कि अपने आप में काफी अहम है और ईरान के लिए, लेबनान के लिए अच्छी खबर है। कतर, जो अब तक चुप्पी साध कर बैठा हुआ था, जब पूरी दुनिया इन लोगों के ऊपर थूकने लगी, तब इन्होंने मीडिया के सामने अपना समर्थन लेबनान और ईरान के पक्ष में देना शुरू किया है। आप सब जानते होंगे सऊदी अरब, इजिप्ट और उसके बाद जॉर्डन, कुवैत, कतर, बहरीन जैसे कई मुल्क खुल करके लेबनान के समर्थन में आए हैं, ईरान के समर्थन में अपने सपोर्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन अब कतर ने इस बात का खुल करके डिक्लेरेशन दिया है कि वो लेबनान के समर्थन में खड़ा हुआ है इजराइल के हमलों के खिलाफ, यानी पूरा सपोर्ट। आप देखिए स्क्रीन पर खबर, कतर डिक्लेयर्स फुल सपोर्ट फॉर लेबनान अगेंस्ट इजराइल। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक और खबर आ रही है दोस्तों, गाजा के अंदर जेनोसाइड की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तमाम देश कह रहे हैं कि गाजा के अंदर इजराइल जो है वो जेनोसाइड कर रहा है। अमेरिका एक तरफ कहता है कि हां ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन पिछली खिड़की से क्या कर रहा है, वो इजराइल को सैन्य सहायता भी दे रहा है। ये दोगलापन अमेरिका लगातार दिखा रहा है। लेकिन अब अमेरिका के विदेश मंत्री ने पहली बार अपने एक लेख में इस बात का जिक्र किया है कि इजराइल जो है वो गाजा के अंदर तमाम इंटरनेशनल जो कानून होते हैं उनका उल्लंघन कर रहा है। ये पहली बार अमेरिका के मुंह से सुनने को मिला है। अब आप बताइए, खुलेआम जो है क्राइम किया जा रहा है, खुलेआम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है, जेनोसाइड किया जा रहा है। क्या अभी भी आपको लगता है कि इजराइल सही ट्रैक पर है? खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए